10 साल बेहद परिवर्तनकारी साबित हुए हैं। वरना देश ने तो वो दौर भी देखा था जब कहा तो बहुत कुछ जाता था पर होता कुछ नहीं था। लेकिन आज न सिर्फ देश को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, बल्कि आत्मविश्वास और प्रभावी ढंग से उसे पूरा भी किया जाता है। इन 10 वर्षों का परिवर्तन आप इन आंकड़ों के आधार पर देख सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को राज्य के पूर्ण विकास के कार्यों के लिए 30 लाख करोड़ से 100 लाख करोड़ तक की राशि प्रदान की गई है। यानी कि अब सिर्फ उन राज्यों का ही विकास नहीं होता जहां केवल केंद्र की सरकार है, बल्कि पक्षपात से ऊपर उठकर सबका साथ और सबके विकास पर जोर दिया जाता है। लोकल डेवलपमेंट के लिए 70,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ तक की राशि प्रदान की गई, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास के तमाम कार्यों को पूरा किया जा सके और बुनियादी सुविधाओं का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। हाउसिंग स्पेंड में 90,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ तक की राशि का खर्च किया गया। इसके मायने ये हैं कि देश में अब करोड़ों लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो रहा है और इस राशि में लगातार होती बढ़ोतरी ये दर्शा रही है कि देश के लोगों का अपने पक्के घर का सपना कितनी तेजी से पूरा हो रहा है। देश के किसानों के लिए यूरिया पर पैसा खर्च करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। अब यूरिया की कीमत 3,000 से घटकर मात्र 300 हो चुकी है, यानी 10 लाख करोड़ से अधिक सब्सिडी। इससे किसानों की आय में काफी वृद्धि हुई है। मुद्रा लोन के तहत लोगों को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। ऐसा करने से जनता में खुद का व्यवसाय करने का न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि वो आज इसके माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रही है। मुद्रा बेनिफिट के माध्यम से देश के लगभग 8 करोड़ लोगों ने व्यवसाय शुरू किया है। उनके व्यवसाय शुरू करने से देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, क्योंकि व्यवसाय शुरू होने से उस क्षेत्र में रोजगार और आवागमन के कई मार्ग स्वयं ही खुल जाते हैं। एमएसएमई के तहत 3 लाख करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं, जिससे छोटा व्यापार करने वाले व्यापारियों को अपना काम बढ़ाने और कोरोना की वजह से काम रुक जाने पर काफी मदद हुई है। ओआरओपी के तहत हमारे सैनिकों को लाभ प्रदान करने हेतु 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इससे पता चलता है कि हमारे देश के सैन्य ताकत किस प्रकार से मजबूत हो रही है। पॉवर्टी एलिमिनेशन 13.5 करोड़ का उन्नयन, सिर्फ 5 सालों में इतना बड़ा आंकड़ा तय करना अपने आप में ही विश्वसनीय है। पहले की सरकारें जो सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देती रह गई, पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में गरीबी को गहराई से खत्म करने का काम किया है। स्वनिधि फॉर स्ट्रीट वेंडर्स को अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए 50,000 करोड़ खर्च किए गए। कोरोना के कारण सबसे ज्यादा हानि इसी वर्ग को हुई थी। सरकार ने इस वेदना को समझते हुए स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता लोन उपलब्ध करवाया, जिसके कारण वो आज फिर से अपनी आजीविका से दोबारा जुड़ सके। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2.5 लाख करोड़ खर्च किया गया। मोदी सरकार के इस कदम से किसानों की आय बढ़ाने में लाभ प्राप्त हुआ। अब किसानों के खाते में उनकी सम्मान निधि की रकम सीधा पहुंचती है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर नल से शुद्ध जल कनेक्शन देने के लिए 2 लाख करोड़ खर्च किया गया। पहले लोगों के जीवन में पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन मोदी सरकार के इस कदम से खास तौर से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है और अब केवल पानी के लिए पढ़ाई और अपना काम छोड़ना उनकी मजबूरी नहीं है। आयुष्मान भारत के तहत हर जन तक उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने हेतु 70,000 करोड़ खर्च किए गए। अब कोई भी गरीब केवल पैसा न होने के कारण उत्तम इलाज से वंचित नहीं रहेगा। मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि जन जन को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पशुधन वैक्सीन द्वारा पशुओं को उत्तम लाभ प्रदान करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मोदी सरकार ने न केवल जनता के उत्तम स्वास्थ्य की दिशा में कदम उठाए हैं, बल्कि उनके पशुओं को भी स्वास्थ्य का बेहतर लाभ देने के उद्देश्य से पशुधन वैक्सीन को बढ़ावा दिया है। जन औषधि के तहत सस्ती दवाओं से 20,000 करोड़ लोगों की जान बचाई गई। साथ ही 25,000 आउटलेट्स में अपग्रेड किया। यानी मोदी सरकार ने अपने हर प्रयास से ये सुनिश्चित किया है कि जनता को किसी भी स्तर पर अभाव का सामना न करना पड़े।